बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और वीक का पहला दिन है, वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। और सुबह से कराची की अगर मैं बात करूं तो जब हम उठे तो बारिश हो रही थी और ख़ासी देर से हो रही थी, तो ऑफ़िस से घर से ऑफ़िस आते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन ये एक चीज़ है कराची में, हमें वो एक गंदगी और तमाम चीज़ें, लाइट के इशू, जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई लाइट चली गई, तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन फिर भी हम बारिश के लिए इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर ही लेते हैं। और दूसरा ये कि होना भी ज़रूरी है। साल में ये चंद दिन ही होते हैं जिसमें बारिश हो रही होती है, तो उससे बारिश से बीमारियां भी दूर होती हैं। बारिश का पानी बेइंतहा मुफीद है। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं, छत है, साफ़ सुथरी है, और अगर आपको लगता है कि आप उसका पानी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से स्टोर कर सकते हैं, ज़रूर करें, उसको कंज्यूम करें। बहुत बहुत अच्छा है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बीमारियों का इलाज भी है। तो चलें, फ़ाइनली बारिश हो गई। वो तमाम लोग जो आम खाने के लिए बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, अब आप लोग आम खा सकते हैं। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। कोकोनट राइस विद मैंगो तैयार करने जा रहे हैं और इसके साथ ही बनेंगे फ़िश टाकोज़ विद मैंगो साल्सा। और मैंगो साल्सा के लिए वो आम भी बहुत अच्छे हैं जिनको हम घर में लेकर आते हैं, रियलाइज़ करते हैं अच्छे खासे खट्टे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तो आप साल्सा के लिए उन आमों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और शेक के लिए तो हम करते ही हैं। तो आज हम ये मैंगो साल्सा भी तैयार करेंगे, फ़िश टाकोस बनाएंगे और कोकोनट राइस विद मैंगो, ये हमारा आज का मेन्यू है। सबसे पहले फ़िश टाकोस विद मैंगो साल्सा की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ अज्जा के साथ फ़िश को मैरिनेट करना है और उसके बाद फिर हम उसको कुक कर लेंगे। अच्छा, बोनलेस फ़िश है हमारे पास, फ़िश फ्लेस जो आपको अच्छी लगती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जितनी भी गर्मी हो, फ़िश के इस्तेमाल करने में बिल्कुल कोई मुज़ायक़ा नहीं है। एतदाल में अगर आप तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑयल्स होते हैं, नेचुरल ऑयल्स जो आपको सी फूड से मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बाल, आपकी स्किन शाइन करे, सी फूड का ज़रूर इस्तेमाल करें। वीक में 2 दिन कर लेने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। तो चलें, हमने अब इसमें क्या करना है कि कुछ मैरिनेशन कर लेते हैं। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का ऑयल, और आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप का ना सिर्फ हम ऑयल यूज़ करेंगे, हम इसके हैलोपिनोज़ यूज़ करेंगे। और इसके अलावा आज हमारे साथ है वाउच 365 जो कि आप विन कर सकते हैं। और उसके लिए हम आपसे करेंगे कोई बहुत ही आसान सा सवाल। सोचते हैं क्या सवाल किया जाए आप लोगों से, और फिर आप वाउच 365 विन कर सकते हैं, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं और उसकी 1 ईयर तक वैलिडिटी है। उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ सैलून, स्पा, और इसके अलावा फूड, ट्रैवलिंग अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर ये बुक आपके लिए ही है। अच्छा, इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं सॉल्ट। मैं आपको अज्जा नोट करवाती चलूँ। जब हम इसको मैरिनेट करेंगे उसके लिए हमें चाहिए नमक, लहसुन, लेमन जूस, कुटा हुआ ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च। तो नमक हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें हम शामिल कर लेते हैं पिसी हुई लाल मिर्च, भी आप शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुटा हुआ ज़ीरा। थोड़ा सा ज़ीरा लें, उसको आपने भून के कूट लेना है। डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं और आपके जो इसकी लाइफ है मसाले की वो भी बढ़ जाती है, स्पेशली अगर आप उसको भून के, पीस के या साबित रख लेते हैं। अच्छा, इसमें ये चला गया लहसुन, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं लेमन। आज हम तैयार करने जा रहे हैं कोकोनट राइस, तो क्यों ना सवाल ऐसा कर लिया जाए, कोकोनट के साथ तैयार की जाने वाली नमकीन रेसिपीज़। मीठी आपने नहीं बतानी है, मीठे में तो हम बहुत ज़्यादा कोकोनट यूज़ करते हैं, कोकोनट का हलवा, कोकोनट राइस, कोकोनट ज़र्दा और बहुत बहुत कुछ। लेकिन कुछ नमकीन रेसिपीज़ जिसमें कोकोनट या कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया जाता हो, वो आप हमें बताएंगे और फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी वाउच 365। वैसे आजकल कोकोनट सीज़न में भी हैं और आपको होल कोकोनट भी नज़र आ रहे होंगे। कोकोनट का पानी बहुत ज़्यादा मुफीद है, ज़रूर पीना चाहिए। ना सिर्फ ये कि वो स्किन के लिए, बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है।
तो कोकोनट का इस्तेमाल करें। तमाम ही चीज़ें हम सब के लिए बहुत अच्छी हैं, स्पेशली जो सीज़न में आ रही होती हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर किया करें और एतदाल के साथ हर चीज़ को ज़रूर कंज्यूम करें। चलिए, हमने इसमें ऐड किया ऑलिव ऑयल, पिसी लाल मिर्च, कुटा ज़ीरा, नमक, लहसुन और लेमन जूस। ये तमाम चीज़ें ऐड करके चेक करती हूँ, अगर हमारे पास ग्लव्स हैं बहुत अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, हम क्योंकि टाकोस बनाने जा रहे हैं इसके साथ, तो हमें इतने बड़े बड़े फ्लेज नहीं चाहिए। हम इसको जब कुक करेंगे तो हम इसको तोड़ भी लेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता, हम चीज़ों को जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन आप इसको 10 से 15 मिनट तक ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको सालसा के जो अज्जा हैं वो नोट करवाती चलूँ। उसके लिए आपको चाहिए आम, प्याज चॉप शामिल करेंगे, पिसा हरा धनिया, हेलोपिनोज़, अगेन लेमन जूस, नमक। और जब हम इसको असेंबल करेंगे तो उसके लिए यकीनन हमें टाकोस चाहिए और हम उसमें ऐड करेंगे बंद गोभी, थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर से ड्रिज़ल करने के लिए। और टोर्टियाज़ को आप क्या करेंगे कि अगर आप स्पाइसी सा करना चाहते हैं, जैसे हमने काफ़ी सारे शोज़ में तैयार किए हैं, ऐसा करते हैं, ब्रेक का टाइम है, वापस आते हैं, आपको डिटेल से बताते हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज हम तैयार करने जा रहे हैं फ़िश टाकोस विद मैंगो सालसा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ़िश को पकने के लिए रख देते हैं और हमने इसकी मैरिनेशन कर ली थी। हमने इसमें ऐड किया था लहसुन के साथ ही हमने इसमें शामिल किया थोड़ा सा सॉल्ट और हमने इसमें ऐड किया जनाब लहसुन, नमक, थोड़ा सा लीमू का रस, भुना कुटा ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने उसको 5 से 10 मिनट के लिए आप ज़रूर रख दीजिए। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एक अदद पैन और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। सवाल दोहराते चलें, कोकोनट से बनने वाली नमकीन रेसिपीज़ के आप हमें नाम बताएंगे जिसमें कोकोनट यूज़ हो, कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल हो। ज़रूर आप हमें मैसेज कीजिए। कॉल तो आप हमें कर ही सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं मिल पाती है, आप हमें मैसेज करेंगे मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। चलें, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ तमाम मसाले समेत। मैरिनेशन में हमने ऑयल ऐड किया, टेस्ट अच्छा हो जाता है मैरिनेशन में। आप बारबेक्यू भी अगर करें तो ऑयल ज़रूर शामिल कीजिएगा उसमें। चलिए, इसमें ऐड कर देते हैं ये फ़िश मसाला लगी हुई और थोड़ा सा इसको फैला लेते हैं। बहुत ही कम होता है कुकिंग टाइम और फिर ये बोनलेस है, पतले पतले फ्लेज हैं, बहुत ही जल्दी और क्विक तैयार होंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर पकने देते हैं और साथ ही हम आ जाते हैं मैंगो सालसा की तरफ, जिसके लिए हमने सिर्फ मिक्सिंग करनी है। उसमें जाएंगे आम, एक आपने 1/4 कप उसमें ऐड करनी है, प्याज और थोड़ा सा धनिया पीस के ऐड करेंगे, हेलोपिनोज़ हम उसमें ऐड करेंगे, ड्यू ड्रॉप की लेमन जूस है और उसमें जाएगा नमक। तो चलिए थोड़ी सी प्याज को चॉप कर लेते हैं। प्याज चॉप कर लेते हैं और आपने आमों के भी छोटे छोटे से क्यूब्स कर लेंगे। वैसे आम और चावल बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं, सिंधी फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। इनफैक्ट मेहमानों को बड़े एहतमाम के साथ भगरे हुए सुगदासी राइस और उसके साथ आमों को सर्व किया जाता है। लेकिन थाईलैंड में भी तैयार किए जाते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड भी आम और चावल तैयार किए जाते हैं। थाईलैंड में भी बड़े शौक़ से जहाँ कोकोनट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो कोकोनट राइस आमों के साथ सर्व किए जाते हैं। कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त सा है। अगर आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, कभी आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा।
सॉल्टी राइस के साथ भी मैंगोज़ बहुत अच्छे जाते हैं और कोकोनट राइस के साथ भी बहुत अच्छे जाते हैं। ये जो हम राइस तैयार कर रहे हैं इसको ये हल्की सी मिठास लिए हुए होंगे और हम इसमें कोकोनट मिल्क तो ऐड कर ही रहे हैं। कोकोनट का पाउडर बहुत इजीली अवेलेबल है और कोकोनट मिल्क भी टिन में अवेलेबल है। जो चीज़ आपको इजी और आसान लगती है वो आपने ले लेनी है। जब तक कि फ़िश हमारी कुक हो रही है हम मैंगो साल्सा तैयार करके रख लेते हैं। उसके बाद हम इसको टाकोस में बहुत अच्छे से फिल कर लेंगे। अच्छा, टाकोस की तरफ हम आ जाते हैं। आपने टोर्टियाज़ ले लेनी हैं और उसके बाद आपने उसके सर्कल्स निकाल लेने हैं जितने बड़े टाकोस आपको चाहिए। अच्छा, सिंपल भी टाकोस को आप तैयार कर सकते हैं ओवन में बेक करके। आपने ग्रिल में उसको लगा देना है शेप के साथ ताकि वो थोड़े से फोल्ड होके सख्त हो जाएं और वो आपके टाकोस तैयार हो जाएंगे। और आप टाकोस को फ्लेवर्स के साथ भी बना सकते हैं कि आपने उन सर्कल्स को ऑयल और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, हर्ब्स के साथ पहले आप उसको टॉस करें और फिर उसके बाद आप उसको ग्रिल पैन में लटका दीजिएगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कुछ देर के बाद कि हम कैसे उसको शेप देंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको टर्न कर देते हैं और साथ ही सिर्फ़ और सिर्फ मिक्सिंग है साल्सा की, उसकी मिक्सिंग करके रख लेते हैं ताकि उसके बाद हम आ जाएं अपने कोकोनट राइस की तरफ, जिसमें राइस को हम कोकोनट मिल्क में कुक करेंगे और फिर हम उसको मैंगो के क्यूब्स के साथ हम उसको सर्व कर देंगे। चलिए, इसको मैंने थोड़ा सा टर्न कर दिया। कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। और आई थिंक कॉलर हमारे साथ हैं। कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप दाद? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो आप लोगों को नया सेट मुबारक हो और मुझे नए सेट पे पता नहीं चल रहा था कौन सा नंबर चल रहा है। मैं कॉल मिलाती जा रही हूँ उस वाले दूसरे वाले पे, तो लेकिन जब मैंने ये नंबर देखा मैंने मिलाया फ़ौरन मेरी कॉल लग गई। अच्छा, सेट हमारा वही है, दावत उसी सेट से होगा, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हम यहाँ आए हुए हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, बहरहाल ये कि बहुत अच्छा लग रहा है आपका सेट। और दूसरे मैं आपके एक तो पहले सवाल का जवाब दूंगी क्योंकि मेरी शायद हो सकता है लाइन कट जाए या ज़रूर ज़रूर दे दीजिए। कोकोनट के बिस्किट्स बनाते हैं, नमकीन वाले बिस्किट, आटे के साथ भी बनाते हैं। उसके अलावा कोकोनट का जो है ना सालन भी बनाते हैं। ठीक है। और कोकोनट की जो है ना मिठा बर्फी भी होती है, वो नमकीन बर्फी होती है। अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना कोकोनट के जो है ना डोसा बनाते हैं कोकोनट का। ओके। और इसके अलावा कोकोनट की तो बहुत सारी चीज़ें आप बिरयानी में डाल दें, सारी नमकीन चीज़ें में डाल सकते हैं। आप किस किस में डालती हैं कोकोनट, ये बताइए। मैं किस में डालती हूँ? मैं बिस्किट्स में डालती हूँ। मैंने बिस्किट्स, मुझे बहुत शौक है बनाने की कोकोनट के, ये बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, और बिरयानी में? बिरयानी में भी डालते हैं। और उसके अलावा जो है ना जैसे सालन की ग्रेवी वगैरह अगर आपने गाढ़ी करनी हो तो कोकोनट का जो चूरा होता है ना बिल्कुल जिसको वो डालते हैं, वो डालते हैं आप। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। अच्छा, बहुत सारी रेसिपीज़ में कोकोनट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप हमें उन रेसिपीज़ के नाम बताइए जिसमें कोकोनट मेन इंग्रेडिएंट हो। ठीक है, वैसे तो हम भगारे बैंगन में भी कोकोनट का इस्तेमाल करते हैं, हरी मिर्चों के सालन के लिए भी कोकोनट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो रेसिपीज़ जिसमें कोकोनट या कोकोनट मिल्क एज अ मेन इंग्रेडिएंट शामिल किया जाता हो उसके आपने हमें नाम बताने। चलें, यहाँ पे हम ये फ़िश को थोड़ा सा मैं टर्न कर देती हूँ। फ़िश हमारी कुक हो चुकी है, मैं इसको टर्न करके इसकी जो आंच है उसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे जो साल्सा है इसकी हम कर लेते हैं मिक्सिंग, ताकि हम ब्रेक के बाद आ जाएं अपने कोकोनट राइस की तरफ और इसको फिर हम सिर्फ असेंबल करेंगे। ब्रेक का टाइम हो चुका है, यहाँ पे हमने इसको टर्न किया, आंच को कर देते हैं बंद। मैं इसमें आम के क्यूब्स ऐड करती हूँ और इसके अलावा इसमें जाएगा जनाब पिसा हुआ हरा धनिया, हेलोपिनोज इसमें हम ऐड करेंगे, लेमन जूस है, नमक है
आपके सामने ऐड करते हैं, मैं सिर्फ पीस के चॉप करके रख लूँगी। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैं आपके सामने सिर्फ मिक्सिंग कर लेती हूँ। हमने चॉप करके रखे हैं थोड़े से हैलोपिनोज जो कि ड्यू ड्रॉप के हैं, इससे इसमें बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी खटास आएगी। अच्छा, साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं हरा धनिया खूबसूरत से कलर के लिए, और इसमें जाएगा लेमन जूस। साथ ही हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, और ये हमारा जो मैंगो साल्सा है ये हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छा, टाकोस बनने की तैयारी हो रही है, मैं इसको यहाँ पर कुक कर रही हूँ, और इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे ओवन में। तो चलिए इसमें शामिल कर देते हैं नमक, और ये हमारा जो मैंगो साल्सा है ये बिल्कुल रेडी है। चलिए अब आ जाते हैं टाकोस की तरफ। ये हमारे तैयार है, हमने इसको बेक करना है। तो ऐसा करते हैं कि पहले कोकोनट राइस को पकने के लिए रख देते हैं, ताकि राइस हमारे पकते रहें, और उसके बाद हमने इसको बेक करना है, जो कि हार्डली 5 से 8 मिनट लगेंगे, और हमारे टाकोस जो हैं वो अच्छे से ज़बरदस्त से कड़क हो जाएंगे। तो अब हम आपको अज्जा नोट करवा देते हैं, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। मेरी आपसे दोबारा बात हो रही है। जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग वक्त निकालते हैं, कॉल करते हैं। मैं चाहूँगी आप हमें सवाल का जवाब भी ज़रूर दें। जी जी, सवाल बताइए। आज का सवाल ये है कि कोकोनट को कौन सी नमकीन रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है? कोकोनट बिस्कुट भी होते हैं। और इसके अलावा नमकीन में तो होता है, लेकिन मीठे में भी हम लोग यूज़ करते हैं उसे। नहीं, नमकीन में बताएं, मीठे में तो बहुत चीज़ें हैं, नमकीन में कौन कौन सी हैं? फिलहाल तो यही याद है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, मैंने आपसे बात करनी थी कि मैंने विन किया था, और मैंने ना उधर बात करनी है कंट्रोल रूम में। ज़रूर कीजिए, ज़रूर कर लीजिए बात। कोकोनट राइस विद मैंगो बनाने के लिए आपको चाहिए राइस, कोकोनट मिल्क, चीनी, नमक, आम, पुदीना और तिल, जिससे हम उसको गार्निश करेंगे। सबसे पहले हम राइस को कुक कर लेंगे, उसके बाद हमने कोकोनट मिल्क को अलहदा से पकाना है, उसमें चीनी ऐड करेंगे, हल्का सा सॉल्ट शामिल करेंगे, और उसके बाद जैसे ही हमारे राइस दम पे आ जाएंगे, हमने हाफ़ इस मिक्सचर को उनके ऊपर ऐड करना है, दम लगा देना है, और बाकी जो है हम उसके साथ जब सर्व करने जा रहे होंगे तो उसके ऊपर हम ये कोकोनट का जो मिक्सचर है इसको पोर कर देंगे। और साथ ही आपने क्यूब्स में आम को काट के सर्व करना है, स्लाइस में करना है, टोटली अप टू यू, आप अपने कोकोनट राइस को मैंगो के साथ कैसे सर्व करना चाहते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया है, लेकिन साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा, इसमें पानी भी मौजूद है, चावल भी हैं, तो मैं ये इसमें ऐड कर देती हूँ। हमें ये चावल कम्प्लीटली कुक कर लेने हैं, तो हम इसको पकने के लिए रख देंगे, और मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा सा नमक, हस्बे ज़रूरत आप इसमें सॉल्ट शामिल कर दीजिए। तो 1 टीस्पून भर के ऐड कर देते हैं सॉल्ट, और इसको थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं। पानी अपने राइस के हिसाब से आपने ऐड कर देना है। थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा है, तो मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ, और इसको कवर करके रख देते हैं। चलें जी, इसको कर देते हैं कवर। ये आ गया इसका ढक्कन, और 1 अदद हमने ले लेना है सॉस पैन। ये आ गया सॉस पैन। सॉस पैन में हमने शामिल कर देना है कोकोनट मिल्क। अच्छा, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चीनी 1/4 कप। अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी, और साथ ही इसके फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट।
और इसको इस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि अच्छा सा ज़बरदस्त सा गाढ़ा नहीं हो जाता। हल्की आंच पे मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। अब आ जाते हैं हम इन टाकोस की तरफ। इनको आपने क्या करना है, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ। एक अदद ले लेते हैं यहाँ से मिक्सिंग बोल, थोड़ा सा इस पे ऑयल ड्रिज़ल कर देते हैं, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। ये आ गया सॉल्ट। थोड़ी सी हमने इसमें ऐड कर देनी है लाल मिर्चें। इसको हम कर लेते हैं मिक्स ताकि थोड़े से ऑयली हो जाएं। और आप देख सकते हैं सर्कल्स हैं, आप किसी भी कटर की मदद से काट सकते हैं। होल टोर्टियाज़ बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनको आप काट लीजिए। टोर्टियाज़ आप घर में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा उसको रेस्ट होने दें और फिर उसके बाद आपने उसको कुक कर लेना है। छोटी बड़ी जितनी आप बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप उसको कट कर लीजिए। कोई प्लेट रख सकते हैं, कोई कटर रख सकते हैं। कॉलर हैं, कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं। और ख़ासतौर पर ये कोकोनट की जो आप रेसिपी बना रही है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बताइए। इंशाल्लाह। और मैं आपके सवाल का जवाब दूँ? ज़रूर दें। ये कोकोनट के कटलेट्स बनाते हैं। ठीक है। कोकोनट के जो है ना नमकीन बिस्किट्स होते हैं, कोकोनट के पकौड़े होते हैं, कोकोनट की फ्राइड राइस भी बनाते हैं, कोकोनट के जो है ना डोसा भी बनाते हैं। ठीक है। और कोकोनट का सालन भी बनाते हैं और कोकोनट के स्नैक्स भी बनाते हैं। ठीक है। आप क्या क्या बनाते हैं कोकोनट से? किया करते हैं जी, मैं तो ज्यादातर वैसे तो मीठों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोकोनट के बिस्किट्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ठीक है। और उसके अलावा कोकोनट की जो नमकीन ये बनाते हैं ना, क्या कहते हैं, स्नैक्स पकौड़े वगैरह, ये चीजें ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर और लिया आई है। होप कि मैं विन करूं, मेरे काफी टाइम के बाद कॉल लगी हुई। चलें, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने सवाल का जवाब दिया। हो सकता है आज की जो विनर हैं वो आप ही हों। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। यहाँ पे हमने कोकोनट राइस के लिए इसको पकने के लिए रख दिया है, सिर्फ नमक ऐड करके। यहाँ पे कोकोनट मिल्क है, चीनी, सॉल्ट। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, हाफ़ ऐड कर देंगे दम के वक्त और हाफ़ हम ऐड करेंगे जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। और इसके साथ साथ ये हमारे पास हैं टाकोस, जिनको हमने ग्रिल में लगा देना है। तो मैं ये काम कब कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से अब हमारे पास ब्रेक का भी टाइम है, तो हम यहाँ पर करीब रख लेते हैं। ग्रिल थोड़ी सी गर्म भी होगी, एहतियात की भी ज़रूरत है। और अगर के कैमरा आपको दिखा सके, मैं इस तरीके से ग्रिल में लगा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर जो हमारी ग्रिल है वो साइज़ में थोड़ी सी छोटी है, तो हम यहाँ लगाएंगे। और ब्रेक में मैं एक बड़े साइज़ की ग्रिल ले लूँगी, जिसमें हम बहुत इजीली इसको कर सकें। अगर थोड़े से छोटे होते तो हम इसको यहाँ पर भी रख सकते थे, लेकिन ये वाली साइज़ थोड़ी सी छोटी है, हम बड़ी ले लेते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको लगा देंगे। उससे ये होगा, जब ये इस सूरत में बेक होंगे तो ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। और फिर हम इसमें फिलिंग करेंगे, जिसमें फ़िश है हमारे पास, मैंगो साल्सा है, तमाम चीज़ें ऐड करके इसको फिल करेंगे। तो ऐसा करते हैं, अभी ब्रेक ले लेते हैं, ताकि ब्रेक में मैं एक और ग्रिल ले लूँ, उसमें ये वाले टाकोस भी लगा दें। और राइस जो है वो पकना शुरू हो गए हैं, फ़िश बिल्कुल रेडी है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तमाम चीज़ें हमारी रेडी हैं, फ़िश हमारी तैयार है, मैंगो साल्सा रेडी है। थोड़ी सी हमें कैबेज को
हमने कट कर लेना है और उसके बाद जो हमारे टाकोस हैं मैं चाह रही हूँ थोड़े से और हार्ड हो जाएं। ओवन में उनको रखने का मकसद है थोड़ा सा उनको हार्ड करना ताकि वो शेप में आ जाएं और उसके बाद हम उसको फिल करेंगे। हमने उसमें ऐड कर देनी है फ़िश, हम थोड़ा सा उसमें कैबेज शामिल करेंगे और इसके साथ साथ हमने मैंगो सालसा ऐड कर देना है, खट्टा मीठा सा ज़बरदस्त सा। अच्छा, यहाँ पे जो कोकोनट राइस हैं ये हमें सॉफ्ट बनाने, जैसे हम खिले खिले हरेरे से राइस बनाते हैं वैसे राइस नहीं हैं, थोड़े से सॉफ्ट हैं। और सिर्फ हमने इसमें ऐड किया है सॉल्ट, तो मैं इसको थोड़ा सा और नरम होने देती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कोकोनट मिल्क है ये बिल्कुल रेडी है। इसमें हमने नमक ऐड किया, इसमें हमने थोड़ी सी शामिल की चीनी और उसके बाद हमने इसको कुक होने के लिए रख दिया। थोड़ा सा हम ऐड करेंगे यहाँ पर और एज अ सॉस भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करें, हल्का सा इसको गाढ़ा करें और उसके बाद जब आप ये राइस निकालें तो आपने इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट मिल्क जो है वो ऐड कर देना है। और मैं स्लाइसेस में इसमें ऐड करूँगी आम, अगर आप चाहें तो चॉप भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी जो कैबेज है इसको हम कट कर लेते हैं और मैं चेक कर लेती हूँ हमारे टाकोस अगर शेप में आ गए तो मैं आपको निकाल कर दिखा भी देती हूँ। थोड़े से और हो जाए, थोड़े से और हो जाए फिर हम इनको निकालते हैं। सवाल आज का आपको बताते चलें, दोहराते भी चलें, आपने हमें बताना है कोकोनट या कोकोनट मिल्क से बनने वाली नमकीन रेसिपीज़, मीठी रेसिपीज़ नहीं नमकीन रेसिपीज़ आप हमें बताएंगे कौन कौन सी तैयार की जा सकती हैं, आप तैयार करती हैं, बनाती हैं, स्पेशली जिसमें कोकोनट एज अ मेन इंग्रेडिएंट उसका इस्तेमाल हो रहा हो, ऐसी आप हमें रेसिपीज़ बताएंगी और फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी वाउच 365 जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं, 200 के करीब ब्रांड्स हैं, 400 के करीब वॉचर्स हैं और जो फूड से रिलेटेड हैं, स्पा, सैलून, ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं तो ये बुक आपके लिए ही है। और ये पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़, पाकिस्तान के तमाम ही ऑलमोस्ट बड़े शहरों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने कैबेज को थोड़ा सा चॉप कर लिया। अब हम सिर्फ असेंबल करेंगे कैबेज, फ़िश, मैंगो सालसा और दैट्स इट। ये हमने चॉप करके रख ली। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ हमारे टाकोस और थोड़े से हार्ड हो जाएं, फिर हम निकालते हैं। अच्छा, आप इसको अगर टाकोस घर में तैयार करते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें फ़िल करें। पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप उसमें सिर्फ सैलेड फिल कर सकते हैं और आप उसमें इनफैक्ट टाकोस मीठे भी सर्व किए जाते हैं और उसमें आप क्रीम, थोड़ा सा फ्रूट ऐड करके वो सर्व कर सकते हैं। मैंगो सीज़न में आए हुए हैं, मैंगो ऐड करें, थोड़ी सी व्हिप क्रीम ऐड करें और उसके बाद टाकोस में ऐड करके वो आप सर्व करें। लेकिन फिर आपने बेक करते वक्त उसमें नमक और लाल मिर्च ऐड नहीं करनी है। सिंपल से टाकोस को बेक करें और उसके बाद आप उसको जैसे चाहे फिल करें, मीठा, नमकीन आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं चेक कर लेती हूँ अगर राइस दम पे हैं तो हम इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। थोड़ा सा अभी पानी और इसमें है तो मैं ऐसा करती हूँ कि हाफ़ जो ये हमारा कोकोनट मिल्क है ये हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि चावलों में भी कोकोनट की ज़बरदस्त सी खुशबू और फ्लेवर जो है वो आ जाए। और थोड़ा सा हमने बचा के रखा है ताकि हम इसको पोर करें जब हम इसको प्लेटर में निकालेंगे, सर्व करेंगे। आंच में इसकी तेज़ ही रख लेती हूँ और इसको थोड़ा सा और कुक करते हैं इतना कि ये जितना भी पानी है ये ड्राई हो जाए। और ये जो हमारी फ़िश है इसको मैं एक अदद मिक्सिंग बोल में निकाल लेती हूँ। अच्छा, अगर आपको मुश्किल लग रहा है, फ़िश अलग से ऐड कर रहे हैं, कैबेज अलग से ऐड कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिए लेकिन बिल्कुल सर्विंग के टाइम। फ़िश मिक्स कर लीजिए, मैंगो सालसा है, कैबेज है, उसको आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद एक एक 2-2 टेबल स्पून आपने लेते जाना है और उसमें फिल करते जाना है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि ये जो कैबेज है मैं चॉप करके रखी है ये हम ऐड कर देते हैं अपने इस सालसा में ताकि हम 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे सालसा और ऊपर से हम ऐड कर देंगे फ़िश के चंक्स। खट्टा भी होना चाहिए और मीठा भी होना चाहिए सालसा। मिठास इसमें आएगी मैंगो से क्योंकि अब जो मैंगोज़ आ रहे हैं बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से मीठे मीठे आम आ चुके हैं मार्केट में
आम खून बनाते हैं, आमों को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और मुशाहिदे में ये बात आती है कि जब भी आमों का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप दिन में डेली बेसिस पर 2 आम खा रहे हैं, आपका वेट जो है वो ज़रूर बढ़ जाता है। वो तमाम लोग, वैसे ऐसे लोगों की तादाद बड़ी कम है जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो बढ़ाना चाहते हैं उनको चाहिए कि आमों का खूब इस्तेमाल करें। और जो ऑलरेडी जिनका वेट है, जो नहीं चाहते हैं कि बढ़े, उनको चाहिए कि ओमिट कर दें। ब्रेकफास्ट अगर है तो आपने मिल्क ले लिया, मिल्क के साथ एक बड़ा मैंगो ले लीजिए, ताकि आमों को भी इस्तेमाल करें और आपका जो वेट है वो भी मेंटेन रहे। दोपहर में थोड़ा सा लाइट फूड ले लें, 1 अदद आम ले लीजिए, लेकिन खाना ज़रूर है। आम खाइए, जान बनाइए। ब्रेक का टाइम है। मैं एक टाकोस, मेरी कोशिश होगी आपके सामने हम उसको असेंबल करें, बाकी को मैं असेंबल करती हूँ और निकालते हैं, सर्व करते हैं, क्योंकि अब जो हमारी ब्रेक है रिकैप ब्रेक है। जल्दी से देख लीजिएगा, कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई हो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। फ़िश टाकोस विद मैंगो सालसा। टाकोस के अज्जा: फ़िश फिले 300 ग्राम, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कुटा ज़ीरा 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कॉर्न टोटियास 12 छोटी, कद्दूकश बंद गोभी 3/4 कप, तेल हस्बे ज़रूरत। मैंगो सालसा बनाने के लिए: डाइस्ड आम 1 अदद, डाइस्ड प्याज 1/4 कप, पिसा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, पिसी हलेपेनो 1/4 कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: 1 बोल में जैतून का तेल, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक, लहसुन और नींबू का रस डाल के मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर को फ़िश फिले पर डाल के मिक्स करें। उसके बाद तेल गर्म करके फ़िश फिले 10 मिनट तक पका लें। मैंगो सालसा बनाने के लिए 1 बोल में आम, प्याज, हरा धनिया, हलेपेनो, नींबू का रस और नमक शामिल करके मिक्स करें। अब कॉर्न टोटियास पर फ़िश, मैंगो सालसा और कद्दूकश बंद गोभी डाल के टाकोस तैयार कर लें। आखिर में सर्व करें। कोकोनट राइस विद मैंगो। अज्जा: चावल भीगे हुए 1.5 कप, कोकोनट मिल्क 2 कप, चीनी 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, आम 1 अदद बड़ा, पुदीना और तिल गार्निश के लिए। तरकीब: पहले चावलों को इतना पका लें कि वो नरम हो जाएं। फिर एक कढ़ाई में कोकोनट मिल्क दरमियानी आंच पे गर्म कर लें। उसके बाद चीनी और नमक शामिल करके इतना पकाएं कि चीनी हल हो जाए। जब चावल दम पर आ जाएं तो उसमें 1 कप कोकोनट मिल्क का मिक्सचर डाल के मिक्स करें और 10 मिनट तक पका लें। अब आम छील कर काटें, फिर सर्विंग प्लेट में पके चावल डाल के ऊपर से बाकी कोकोनट मिल्क का मिक्सचर शामिल करें और कटे आम डालें। आखिर में पुदीना और तिल छिड़क के गार्निश करें और सर्व कर दें। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जिस तरह भी आपको अपने टाकोस सर्व करना पसंद है वैसे आप इसको सर्व कर दीजिए। इन तमाम चीज़ों को रख लेते हैं इस तरफ। चलें, यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्रीन ऐड कर देते हैं। मेरे पास चॉप में हरा धनिया है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व कर दीजिए। साइड्स थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ जो हैं वो आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर ट्राई करेंगे, बनाएंगे। खट्टा मीठा सा मैंगो सालसा आज हमने तैयार किया और उसके साथ हमने फ़िश को फ्राई करके ऐड किया था। अच्छा, यहाँ पे हमने निकाल दिए हैं राइस। थोड़े से सॉफ्ट आपने ये राइस तैयार करने और इसके ऊपर मैं ऐड कर देती हूँ ये जो हमने सॉस तैयार किया था। ये थोड़ा सा गाढ़ा है, मैं इसको पतला कर लेती हूँ। हल्का सा पानी ऐड करके सॉस में इसके ऊपर पोर कर दूँगी और हम साइड्स पे ऐड कर देंगे मैंगोज़। हल्का सा कॉर्नफ्लोर ऐड करें और इसको आपने थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। ये ऐड करेंगे और उसके बाद सॉफ्ट राइस सॉस के साथ, मैंगोज़ के साथ सर्व कर दीजिए। जब तक के लिए ये हो रहा है हम मैंगो के स्लाइस करके उसके ऊपर ऐड कर देते हैं। चलिए, इसकी आंच मैंने कर दी है बंद। चाहे तो साइड पे पोर कर दीजिए या फिर राइस के ऊपर पोर कर दें। चलिए, अब मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ मैंगोज़।
साथ ही साथ अनाउंस करते चलें, आज बनने जा रही है चिकन स्पैगेटीज़ आलू गोभी मसाला और बनने जा रही है बीफ निहारी। बहुत ही अच्छा सा, मज़ेदार सा, टेम्पटिंग सा मेन्यू है। ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। मैं इसके साइड में मैंगो लगा रही हूँ। ज़रूर आपने रेसिपी को ट्राई करना है। जब कभी बारिश हो रही हो, पकौड़े तो हम बनाते ही हैं, इस रेसिपी को भी आप ट्राई करके देखिएगा, आपको यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अच्छा, एक स्लाइस रख लेते हैं यहाँ, इसको आपने थोड़ा सा प्रेस कर देना है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे सर्व करें। क्यूब्स में भी आप मैंगोज़ जो है वो सर्व कर सकते हैं और स्लाइस में भी सर्व कर सकते हैं। मैं एक और स्लाइस इसके साइड पर लगाती हूँ और आई थिंक पता नहीं कितने मिनट्स जो हैं वो मेरे पास रह गए। चलें दूसरे साइड पर भी, और विनर हम अनाउंस करते हैं कल। वाउच 365 के अच्छा है, कल भी आप ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। कल हम विनर को अनाउंस करेंगे। जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट स्पेशली किया था वो ज़रूर कल देखें, हो सकता है कि विनर जो हैं वो आप ही हों। चलें, यहाँ पर भी हमने मैंगोज़ ऐड कर दिए और वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये वाला प्लेटर मैं यहाँ से हटा लेती हूँ और उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे थोड़े से सेसमी सीड्स। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं कल बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।